आज से हम हिंदी लैंग्वेज में ये चैनल चालू कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी एक मेन चैनल है, उस चैनल का नाम है मुख्तार हुसैन गुजराती। तो उस चैनल के अंदर 15,700 से ऊपर सब्सक्राइबर है। वो चैनल मैंने 2 साल पहले बनाई थी, ये सोच के कि गुजराती में नॉनवेज रेसिपी यूट्यूब पे कोई भी नहीं सिखाता, तो इसलिए मैंने वो चैनल बनाई थी। और हाँ, मेरे सब्सक्राइबर के सपोर्ट की वजह से मेरी चैनल बहुत ही अच्छी सी चल रही है। और ये चैनल बनाने का रीज़न ये है कि मुझे बहुत सारी कमेंट आती है कि आप हिंदी में भी वीडियो बनाइए, जिससे जो लोग हिंदी भाषा समझते हैं उनके लिए भी आपकी रेसिपी सीखने में आसानी होगी। ये चैनल का नेम मैंने बहुत सोचा था, पर मुझे लास्ट में ऐसा लगा कि पुराने चैनल का नेम है वैसा ही रखता हूँ, तो मैंने इस चैनल का नेम मुख्तार हुसैन हिंदी रखा है। तो आज हम सबसे पहला वीडियो चिकन अंगारा की रेसिपी का बनाएंगे। ये रेसिपी मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगा और टेस्ट तो सेम टू सेम होटल जैसा ही आएगा। और इस रेसिपी में आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं करनी होगी, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रेसिपी बनाने के लिए हम एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। ये मसाला जब आप यूज करके जिस किसी को ये सब्जी खिलाएंगे तो उनके मुंह में खाते ही टेस्ट का धमाका होगा, यानी कि वो आपके चिकन अंगारा की रेसिपी खा के दीवाने हो जाएंगे। ये मसाला बनाने के लिए हमको चाहिए एक फ्राई पैन। इस फ्राई पैन को गैस पे रख के गैस को लो फ्लेम पे चालू करना है। अब इसके अंदर 3 इलायची, एक छोटा सा जावित्री का टुकड़ा, उसके बाद 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 चक्री फूल और उसके बाद 20 से 25 काली मिर्च। काली मिर्च के बाद 2 चम्मच जितना साबुत धनिया लेना है। साबुत धनिया के बाद 1 चम्मच जितना जीरा डाल देंगे। ये मैंने लास्ट में 5 से 6 लौंग डाली है क्योंकि लौंग डालना रह गया था। अब इन सब मसालों को लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, यानी कि इन सब मसालों की बहुत ही कम आंच पे सिकाई करनी है, यानी कि आपको अच्छे से रोस्ट करना है। इन मसालों को 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करना है और अच्छे से मिलाते रहना है। जैसे जैसे मसाले अच्छे से सिकने लगेंगे वैसे वैसे इसके अंदर से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तकरीबन 4 मिनट जितना टाइम हो गया है, तो मेरे हिसाब से मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। उसकी वजह से पूरे घर में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब लास्ट में इसमें 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। इन लाल मिर्चों को आप पहले डालने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप इन लाल मिर्चों को पहले से डाल देंगे तो लाल मिर्च जल जाएगी। तो आपको ये बात याद रखनी है। लाल मिर्च को डालते ही आपको गैस बंद कर लेना है। अब आपको इन मिर्चों को रोस्ट करने का टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मसाले और फ्राई पैन इतना गर्म है कि लाल मिर्च ऐसे ही सिक जाएगी। अब इन मसालों को ऐसे ही साइड में रख के ठंडा होने देना है। तकरीबन 30 मिनट हो गई है, तो हमारे मसाले अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब इन मसालों को मिक्सर के जार में डाल के बहुत ही अच्छे से इसका पाउडर बना लेना है। हमारे सब मसाले अच्छे से पाउडर बन गए हैं। तो अब इन मसालों के पाउडर को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये देखिए, मैंने पहले से प्याज का बिरिस्ता बना के रख लिया था, वो लिया है। अगर आपको बिरिस्ता क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है वो जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द बिरिस्ता बनाने का वीडियो आपको दे दूंगा। अब इस बिरिस्ते को मिक्सर के जार में डाल देना है। उसके बाद आधे कप जितना पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा लेंगे। अब इस बिरिस्ते का बहुत ही अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेना है। अब ये मैंने एक अच्छे से पके हुए टमाटर को लेके उसका अच्छे से प्यूरी बना लिया था, यानी कि मैंने एक टमाटर लिया था, उसको मिक्सर के जार में डाल दिया। उसके बाद उसको अच्छे से पीस लिया, तो ऐसी प्यूरी बन गई है। टमाटर के बाद मैंने 2 से 3 चम्मच जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। तो आपको ये पेस्ट बनाने के लिए 15 से 20 लहसुन की कलियां और 1 इंच के अदरक के टुकड़े को मिक्सर के जग में डाल देना है और उसके बाद आधे कप जितना पानी डाल के बहुत ही अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेना है। तो आपको ऐसा पेस्ट मिल जाएगा। अब ये मैंने 500 ग्राम चिकन को पानी से अच्छे से साफ कर लिया था। जब आप चिकन खरीदने के लिए जाते हैं तब आपको चिकन के पीसीस को थोड़े से बड़े रखवाने हैं, क्योंकि चिकन अंगारा की रेसिपी में चिकन के पीसीस को थोड़ा बड़ा रखते हैं, जिससे खाने में बहुत ही मजा आएगा। अब हमने जो बिरिस्ता पीस के रखा था उसको एक प्लेट में निकाल लेना है। अब इस जार के अंदर 1 मुट्ठी जितने मूंगफली के दानों को डाल देना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेना है। अब एक ऐसा बड़ा सा बर्तन लेना है।
हम जो आटा लगाने के लिए बड़ा सा बर्तन का यूज करते हैं वो ले लेना है। अगर आपके पास ऐसा बर्तन नहीं है तो आप घर में जो आटा लगाने के लिए बर्तन का यूज करते हो वो बर्तन ले लेना, क्योंकि वो बड़ा बर्तन ही होगा। अब इसमें चिकन को डाल देना है। फ्रेंड्स, हमें चिकन को मैरिनेट करना होगा, क्योंकि ये रेसिपी में चिकन को मैरिनेट करने से चिकन को पकने में टाइम नहीं लगेगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देना है। लहसुन के बाद टमाटर की प्यूरी भी डाल देनी है। टमाटर के बाद हमने जो चिकन अंगारा के लिए स्पेशल मसाला बनाया था वो 2 से 3 चम्मच जितना डाल देना है। मसाले के बाद बिरिस्ते के पेस्ट को भी डाल देना है। बिरिस्ते के पेस्ट के बाद मूंगफली के दानों का जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी डाल देना है। मूंगफली के दानों के पेस्ट की वजह से हमारी सब्जी बहुत ही अच्छे से गाढ़ी बनेगी और टेस्ट में भी इजाफा होगा। अब 2 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखा बिल्कुल भी नहीं होता, बस इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देना है। हल्दी पाउडर के बाद आधे चम्मच जितना नमक डालना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। नमक के बाद 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर डाल देना है। धनिया पाउडर के बाद 1 चम्मच जितना तीखा लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, यानी कि स्पाइसी वाला जो लाल मिर्च पाउडर आता है वो 1 चम्मच जितना डाल देना है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी नहीं है और तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर भी नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप क्या कीजिएगा कि आपके घर पे जो लाल मिर्च पाउडर पड़ा होगा वो 1.5 चम्मच जितना डाल दीजिएगा तो भी चलेगा। पर हाँ, जब आप ये रेगुलर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करें तब कश्मीरी लाल मिर्च और मैंने जो तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर बोला था वो दोनों में से कुछ भी नहीं डालना। ओनली आपको 1.5 चम्मच जितना ये मैंने रेगुलर जो मिर्च पाउडर बोला है वही डालना है। ये बात को आपको याद रखना है। अब इस सब्जी का टेस्ट एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए हम दही डालेंगे। ये मैंने अमूल दही का 200 ग्राम वाला पाउच लिया है। जब मैंने टमाटर की प्यूरी ली थी तब आपने सोचा होगा कि एक टमाटर की प्यूरी से क्या होगा। तो दोस्तों, मुझे दही का इस्तेमाल करना था, इसकी वजह से मैंने टमाटर कम लिया था। तो अगर आप दही का इस्तेमाल नहीं करने वाले तो आपको 2 टमाटर लेने हैं, और अगर आप दही का इस्तेमाल करने वाले हैं तो 1 ही टमाटर लेना। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब इन सबको बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। मैरिनेट करने से चिकन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मसालों का टेस्ट चिकन के अंदर तक चला जाता है, जिससे हमको खाने में बहुत ही मज़ा आता है। अब इसको सिल्वर पेपर से कवर कर देना है। अब आप ऐसा मत सोच लेना कि मैंने सिल्वर पेपर से इसको कवर किया है तो आपको भी सिल्वर पेपर ही लाना पड़ेगा। अगर आपके पास इसको ढकने के लिए कोई दूसरा बर्तन हो तो वो ढक लीजिएगा। कोई स्पेशल आपको सिल्वर पेपर लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास इसको ढकने के लिए कोई दूसरा बर्तन नहीं था तो इसकी वजह से ही मैंने इसके ऊपर सिल्वर फॉइल से कवर किया है। अब इस चिकन को 1.5 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। अगर ये पॉसिबल है कि आप इसको फ्रिज में रख सको तो रख सकते हो, क्योंकि फ्रिज में रखने से ये बहुत ही अच्छे से मैरिनेट होता है। पर आपको अगर फ्रिज में नहीं रखना है तो आप इसको बाहर भी रख सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं तो अब गैस पे एक बड़ी सी कढ़ाई रख देंगे। अगर आपके पास ऐसी कढ़ाई नहीं है और कोई पतीला या भगोना है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब इस कढ़ाई में 2 से 2.5 चम्मच जितना तेल डाल देंगे। जब तक तेल गर्म होता है तब तक वेट करना है। जैसे तेल गर्म होता है कि तुरंत आपको मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है। अब इस चिकन को तेल के साथ बहुत ही अच्छे से मिला देना है। अच्छे से मिला लेने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा लेना है और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है। मैंने 2 मिनट तक ढक्कन रखने के बाद ढक्कन को हटाया है तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से तरी आ रही है। अब इसको अच्छे से मिला लेना है, जिससे कोई भी सिरे पर से ये जल ना जाए। आपको ऐसे करके इसको अच्छे से पकाना है और थोड़ी देर के बाद आपको ढक्कन हटा के इसको अच्छे से मिला देना है और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। तो अब इसमें से एक पीस को लेके चेक करेंगे तो ये देखिए चिकन कितने अच्छे तरीके से टूट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चिकन अच्छे से पक चुका है। तो अब गैस को बंद कर लेंगे। अब लास्ट में इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों के बीच में घिसना है और उसके बाद इसके अंदर डाल देना है। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, पर अगर आपके पास सूखी हुई घर पे रखी हुई मेथी है तो भी डाल सकते हो।
ये कसूरी मेथी आपको बाजार में बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगी। कसूरी मेथी के बाद आधे कप जितने फ्रेश धनिया के पत्ते डाल देने हैं। अब इन सबको अच्छे से मिला देंगे। आप तो ये सोच रहे होंगे कि रेसिपी कंप्लीट हो गई, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि चिकन अंगारा की रेसिपी हो और दम ना दिया जाए तो ऐसा कैसे चलेगा। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा सिल्वर फॉइल का टुकड़ा लिया है और इसको हमारी सब्जी के बीच में रख दिया है। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल नहीं है तो आप छोटी सी कटोरी भी रख सकते हो। अब इसमें जलता हुआ कोयला रख देना है। अब इस जलते हुए कोयले के ऊपर आधा चम्मच जितना देसी घी डाल देना है। घी डालने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। अब इसको ऐसे ही 1 से 2 मिनट तक रखना है, जिससे सब्जी में अच्छा सा कोयले का और घी का दम आ जाएगा। यानी कि जब आप खाओगे तब आपको इसके बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अब इसके ऊपर से ढक्कन हटा लेना है और इसमें से कोयला और सिल्वर फॉइल निकाल देना है। चलिए, हमारी गर्मा गर्म टेस्ट में बेस्ट होटल जैसे स्वाद वाली चिकन अंगारा की रेसिपी रेडी है। आपको ये रेसिपी का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही रेसिपी के वीडियो आगे देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई मजेदार रेसिपी के साथ।